हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। हम गीत गाएंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। गीत गाएंगे, ताली बजा के खुशियां मनाओ, प्रभु के सन्मुख आनंद मनाओ। हालेलुया हालेलुया। खुशी आनंद के साथ हम प्रभु की महिमा करेंगे। सब ताली बजाते हुए प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। ताली बजा के खुशियां मनाओ, प्रभु के सन्मुख
हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, तारीफ हो, हालेलुया। महिमा करें, पवित्र परमेश्वर की महिमा करें, हालेलुया। आराधना की योग्य परमेश्वर की तारीफ करें, हालेलुया, हालेलुया। अपने जीवन की हर एक दुख को भूल कर, अपने जीवन की हर एक परेशानियों को भूल कर परमेश्वर की आराधना करें, हालेलुया। धन्यवाद प्रेमी पिता, हालेलुया। धन्यवाद, 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 हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, हालेलुया। धन्यवाद प्रेमी पिता, तो हमारा शरण स्थान है, तो हमारा गढ़ है, हालेलुया। तो हमारा ढाल है, हालेलुया। हमें सुरक्षित रखने वाला, बचाने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। अपनी कृपा में रखने वाला, अपनी अगुवाई में चलाने वाला पिता है, हालेलुया। आराधना करें, हालेलुया। तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद ईश्वर के पिता, पवित्र 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 परमेश्वर, हालेलुया। आराधना की योग परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, हालेलुया। अब आपकी महिमा करते हैं, तारीफ करते हैं, हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद पिता, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। विनती से, विचारों से बढ़कर प्रभु जी हमारे लिए प्रभु जी प्रबंध करने वाला पिता, हालेलुया। हमें प्रभु हालेलुया अनंत जीवन देने के लिए धन्यवाद करते हैं, हालेलुया। हमें मृत्यु से निकाल कर प्रभु जी जीवन में प्रवेश किया, धन्यवाद करते हैं, हालेलुया। अब हम पर दंड की आज्ञा नहीं है, धन्यवाद करते हैं पिता, हालेलुया। हम आपकी स्तुति करते हैं, हालेलुया, हालेलुया। आराधना हो पिता, हालेलुया। आपकी महिमा हो, हालेलुया। तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद, जय जयकार पिता, धन्यवाद हो, हालेलुया, 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 हालेलुया। आदि अनंत अल्फा और मेघा पिता, हालेलुया। धन्यवाद करते सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी परमेश्वर, सर्वव्यापी पिता, हालेलुया। न्याय करने वाला प्रभु यीशु मसीह, हम आपकी महिमा करते हैं, हालेलुया। सारा अधिकार पाया हुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से पूजी हम प्रार्थना करते, आराधना करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं, तारीफ करते हैं। तमाम प्रार्थना को पिता, हालेलुया, आराधना को प्रभु जी आपके हाथों में सौंप करते हैं। आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो, हालेलुया, आमीन। धन्यवाद पिता, आमीन। ठीक है, मिल गया तो पढ़ेंगे। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आए प्रार्थना करेंगे आज के वचन को समझने के लिए, अच्छी तरह से सीखने के लिए और परमेश्वर के वचनों में हम बढ़ते जाने के लिए। हमारा जीवन कल के समान आज नहीं होना है, कल से बेहतर मसीह में हमारा जीवन आज होना है। जिन बातों में हमने कल गिर गया है, वो बातों में आज हमें नहीं गिरना है। हम प्रार्थना करें, परमेश्वर से बुद्धि और ज्ञान मांगे समझने के लिए, और परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलने के लिए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, जीवित पिता, धन्यवाद करते हैं आज के वचनों को पिता, आज के मनन के लिए पिता हम धन्यवाद करते हैं। आज के वचन को जो हमने पढ़ा है पिता, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। स्वर्गीय पिता, अध्याय पर पिता हम मनन करना चाहते हैं। स्वर्गीय पिता, आपकी कृपा हो, आपकी दया, हमें बुद्धि ज्ञान दे, हमें समझ दे। पवित्र आत्मा आप हमारी अगुवाई करें। इधर जितने भी लोग आए हैं सबों के ऊपर आपकी कृपा, आपकी दया हो। जितने भी लोग वो जो आपके वचनों को सुन रहे हैं पिता, सुन रहे हैं पिता, उनके जीवन में आपकी कृपा, आपकी दया, पवित्र आत्मा की छाया होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपकी मदद के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इनका विश्वास का जीवन बढ़ते बढ़ते जाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, आपकी कृपा। एक छोटी सी विनती को पिता, आज के समय को, आज के वचन को, इधर उपस्थित हर एक व्यक्ति को जीवन को आपके हाथों में सौंपी करते हैं। यीशु मसीह का पवित्र और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो, हालेलुया, हालेलुया। आज जो हम सीखने जा रहे हैं, विश्वास और विश्वासी जीवन का, एक विश्वास या एक विश्वासी का
क्या गुण उसके अंदर होना है, उस गुण के बारे में हम ध्यान देंगे। एक विश्वासी का जीवन किस प्रकार होना है, कैसे वो मसीह में बढ़ते बढ़ते जाना है और किन किन बातों पर एक विश्वासी को ध्यान देना है। हालेलुया। सब ध्यान से सुनेंगे और मनन करेंगे। हालेलुया। हम उसका पहला आयत हमने पढ़ा, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। विश्वास क्या है? आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया। विश्वास एक ऐसा आत्मिक सत्य पर विश्वास करना है। हालेलुया। हालेलुया। एक विश्वास वह है जो आत्मिक सत्य पर क्या करता है? विश्वास करता है, आत्मिक सत्य पर। और वो आत्मिक सत्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आज से 2000 साल पहले इस दुनिया में आए और 33.5 साल तक इस दुनिया में रहे और लोगों को सुसमाचार सुनाए, स्वर्ग के राज्य के बारे में बतलाए। उसके बाद वो हमारे पापों के लिए मारा गए, गाड़ा गए और तीसरे दिन जी उठे और आज भी वो जिंदा प्रभु और फिर से आने वाला परमेश्वर। हमने परमेश्वर को देखा नहीं है, हमने यीशु मसीह को देखा नहीं है, लेकिन ये बाइबल, ये परमेश्वर का जो वचन है वो हमें क्या करता है? प्रमाण देता है, सबूत देता है। हालेलुया। इस सत्य को क्या करता है? प्रकट करता है। एक वैसे सत्य को जो आत्मिक है। हालेलुया। संसारिक नहीं, आत्मिक है। एक विश्वासी, एक विश्वास करने वाला आत्मिक सत्य पर विश्वास करता है। हालेलुया। 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 हम देखे हुए या भौतिक वस्तुओं को पर विश्वास करने वाले नहीं है। हमारा जो विश्वास है वो एक अनदेखी वस्तुओं को, एक अनदेखी वस्तुओं का विश्वास है। और वो अनदेखी वस्तुएं वो प्रभु यीशु मसीह है, वो स्वर्ग है, वो नरक है, जिसको हमने देखा नहीं। हम नरक इसलिए बोले क्योंकि हम नरक हम आद करके चलते हैं ताकि हम स्वर्ग में पहुंच पाए। अगर नरक हम याद नहीं करेंगे, नरक में क्या क्या हो रहा है, अगर उस पर हम ध्यान नहीं देंगे तो हम भी वहीं चले जाएंगे। इसलिए हमारे अंदर डर बना रहना है, भय बना रहना, परमेश्वर के प्रति हम वफादार होना है, परमेश्वर के वचनों के प्रति हम ईमानदार होना है। इसलिए हमें नरक के ऊपर भी ध्यान देना है कि नरक में क्या है। हालेलुया। 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 तो एक विश्वासी जो है वो अनदेखी वस्तुओं को पर विश्वास करता है जो कि आत्मिक सत्य है। हालेलुया। उसके बाद हम नीचे उसका 4 आयत पढ़ेंगे, इब्रानियों 11 के 4 आयत। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया। हालेलुया। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी कि क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंट के विषय में गवाही दी थी। हालेलुया। हालेलुया। और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। वो हाबिल मर गया, हाबिल को कैन ने क्या किया? मार दिया। हम सब एक कहानी को जानते हैं। ये दोनों भाई क्या करता? परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाता है। हाबिल के बलिदान को परमेश्वर क्या करता? ग्रहण करता है। लेकिन कैन का जो बलिदान है उसको ग्रहण नहीं करता, जिसके कारण कैन क्या करता? अपने भाई को मार देता है और उसका लहू आज भी इस पृथ्वी पर पुकार रहा है, गवाही दे रहा है। परमेश्वर ने हाबिल की बलिदान को क्यों ग्रहण किया? क्योंकि विश्वास के साथ बलिदान चढ़ाया। हालेलुया। 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 तो ये विश्वास क्या है? हमें धार्मिकता की ओर ले जाता है। हालेलुया। हर एक विश्वासी धार्मिकता की ओर चलना है, जैसे यहां पर हाबिल ने चला। पूरे ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ
हाबिल ने परमेश्वर की आराधना की, बलिदान चढ़ाया और परमेश्वर उसकी बलिदान से प्रसन्न हुआ। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो हमें धार्मिकता की ओर हमें चलना है। हर एक विश्वासी धार्मिकता की ओर विश्वास से बढ़ते जाना है। हालेलुया। हमें रुकना नहीं है, हमें धार्मिकता के पीछे लगे रहना, क्योंकि परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह भी कहता है, पहले तुम उसकी सत्य और धार्मिकता की खोज करो। हालेलुया। पहले हमें धार्मिकता की खोज करना, धार्मिकता के लिए हमें जीना है। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद हम उसकी 6 आयत हम पढ़ेंगे, 6 आयत। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। हाँ, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए, हाँ, कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। हालेलुया। यहाँ लिखा विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को क्या करता, प्रतिफल देता। खोजने वाले को, एक विश्वासी का एक जीवन होना है कि हम परमेश्वर को दिन प्रतिदिन हर दिन हमें क्या करना है, खोजना है, ढूंढना है। हालेलुया। और खोजने का माध्यम हम इधर उधर भूलकर पागलों की तरफ ना खोजें, पहाड़ों पे चढ़कर या कहीं इधर उधर जाकर हम परमेश्वर को ना ढूंढें, क्योंकि परमेश्वर को ढूंढना है, हमें परमेश्वर के वचनों को पढ़ना है, मनन करना है, क्योंकि परमेश्वर वचन से क्या करता है, बात करता है। और यहाँ पर कहता विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना क्या है, अनहोना है। अगर हमारे अंदर विश्वास नहीं है तो हम परमेश्वर को प्रसन्न भी नहीं कर सकते हैं और ना ही उसे ढूंढ सकते हैं। इसलिए एक विश्वासी का कर्तव्य है कि वो परमेश्वर को ढूंढे। हालेलुया। और ढूंढे और उसकी भलाइयों पर विश्वास करे। हालेलुया। वो जो भलाई किया है हमारे जीवन में, उस भलाइयों के ऊपर भी हम विश्वास करें। हालेलुया, हालेलुया। हमें ढूंढने वाला, हमें खोजने वाला बनना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। हम उसका 7 आयत पढ़ेंगे। विश्वास ही से उन्होंने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी, हाँ, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने को बचाव के लिए जहाज बनाया। हाँ, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का बारिश हुआ जो विश्वास से होता। हालेलुया। हम नूह के बारे में हम सब लोग जानते हैं। नूह कौन है? परमेश्वर का भय मानने वाला एक व्यक्ति है, जो हम उत्पत्ति की किताब में हम पढ़ते हैं। जब आप 6 अध्याय, 7 अध्याय, 8 अध्याय जब पढ़ोगे, उसके बाद 11 अध्याय तक जब आप पढ़ोगे तो नूह के बारे में और नूह के वंशावली के बारे में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। नूह के समय में क्या हुआ था? नूह के समय में एक बहुत ही भारी जल प्रलय इस पृथ्वी पर हुआ था। परमेश्वर ने नूह को बोला कि मैं क्या करूंगा, आकाश से बारिश करूंगा और इस पृथ्वी को जल प्रलय के द्वारा हम डुबा दूंगा या नाश कर दूंगा। नूह ने परमेश्वर से कोई सवाल जवाब नहीं किया। बाइबल बताती उससे पहले कभी भी बारिश नहीं होता था। उससे पहले भूमि कैसे सिंचा जाता था? कुहरा से सिंचा जाता था। कुहासा से क्या होता था? भूमि सिंच जाता था। उस समय पहले बारिश नहीं होता था। जब ये बातें जब नूह को परमेश्वर ने प्रकट किया तो परमेश्वर से कोई सवाल जवाब करने के लिए नहीं गया कि प्रभु आज से पहले तो कभी बारिश हुआ नहीं है, आज कैसे बारिश हो जाएगा? आप हमें इतना बड़ा काम दे रहे हैं जहाज बनाने के लिए, ये कैसे होगा? ये पूरा पृथ्वी के एक एक जीव जंतु को रखने के बारे में बात कर रहे हैं, ये इतना बड़ा जहाज हम कैसे बनाएंगे? ऐसा करके कुछ पूछने नहीं गया। उसने क्या किया? विश्वास किया परमेश्वर को। हालेलुया, हालेलुया। और वो विश्वास किया और विश्वास करने के द्वारा वो धर्मी गिना गया और विश्वास से ही वो बचाया भी गया। उसका पूरा परिवार 8 लोग बच गया। नूह और नूह के पत्नी सेम, हम और एपेत और उसकी 3 बीवियां। तीनों का एक एक बीवी था।
8 व्यक्ति बच गया। और नूह जितना दिन जहाज बनाया उतना दिन तक वो प्रचार करते रहा कि पृथ्वी को परमेश्वर क्या करने वाला है, नाश करने वाला है, नाश करने वाला है। लेकिन लोगों ने ध्यान नहीं दिया, बोला ऐसे कैसे होगा, कभी भी आकाश से बारिश हुआ ही नहीं है, आज कैसे बारिश गिरेगा। आज भी लोग ऐसा ही, हम परमेश्वर के वचन बोलते रहते हैं, सिखाते रहते हैं, लेकिन हम कठोर हम अपने दिल को कर लेते हैं, क्या करके कि इससे पहले तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं है, आज कैसे हो जाएगा ऐसा। प्रभु यीशु मसीह ने भी यही उदाहरण दिए थे कि जैसे नूह के दिनों में हुआ था, लोग खाता पीता रहा और अचानक बाढ़ आया और उसको बहा के लेके चला गया, सब के सब नष्ट हो गया। जो परमेश्वर की बात को सुना, जो विश्वास किया, वही लोग बचाया गया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचनों के ऊपर हमें भरोसा भी करना है। हालेलुया। परमेश्वर ने जो वचन दिया है, जो बातें किया है, उसके ऊपर हमें भरोसा होना है, भरोसा करना है। हालेलुया। उसका 11 आयत में पढ़ेंगे। 11 आयत में, विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई। हाँ, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वालों को सच्चा जाना। हालेलुया। विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण किया। जब सारा गर्भवती हुई थी, जब हम उत्पत्ति किताब में जाके आपको पढ़ना है उत्पत्ति की किताब, तो 18 अध्याय में आप जाके पढ़ सकते हो। जब सारा गर्भवती हुई थी उस समय 99 वर्ष था सारा का। बाइबल बताती है उसका जो मानसिक जो होता है वो बंद था, लेकिन वो परमेश्वर उससे वादा किया था। परमेश्वर उससे वादा किया था कि मैं तुझसे एक पुत्र दूंगा। और वो सारा ने क्या किया था? विश्वास किया था। हालेलुया। तो सारा विश्वास किया था और उसी विश्वास के कारण परमेश्वर ने उसे एक पुत्र भी दिया। हालेलुया। तो परमेश्वर जो बात हमसे कह रहे हैं, जो वचन परमेश्वर हमें दे रहे हैं, उस वचन के ऊपर हमें भरोसा भी होना है, उस वचन के ऊपर विश्वास भी करना है। हालेलुया। क्योंकि एक वचन ही, परमेश्वर का वचन ही एकमात्र है जिससे हम परमेश्वर से बातें करते हैं और परमेश्वर की बात को हम सुनते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर एक विश्वासी का कर्तव्य है, हर एक विश्वास करने वाले का कर्तव्य है कि वे एक परमेश्वर के वचनों को पालन करे, परमेश्वर के वचनों के ऊपर भरोसा करे। हालेलुया। यह है विश्वासी का गुण। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर के वचन के ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हैं, विश्वास नहीं कर रहे हैं, हम इधर सिखा रहे हैं, सीख रहे हैं, हम घर में बाइबल पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, और अगर हम उसके अनुसार नहीं चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर भरोसा नहीं है, परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं है। जैसे भजन संहिता में दाऊद राजा कहता ना, मनुष्य लोग ऐसा मान लिया कि परमेश्वर भी हमारे समान है, जो सुनता उनता नहीं है, बदला उदला लेता नहीं है, कुछ करता उरता नहीं है। ये भूल बहुत ही खतरनाक साबित हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर के वचनों के ऊपर भरोसा करें और विश्वास के साथ प्रभु में हम बढ़ते चले जाएं। और हम पढ़ेंगे 8 आयत उसका। विश्वास से ही अब्राहम जब बुलाया गया, हाँ, तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिससे मिरास में लेने वाला था। हाँ, और यह न जानता था कि मैं किधर जाता हूँ। हाँ, तो अभी निकल गया। हालेलुया। यहाँ अब्राहम के बारे में भी हम पढ़ते हैं, 12 अध्याय से आप पढ़ो, अब्राहम के बारे में पढ़ते हैं। परमेश्वर ने एक शब्द उसको लगाया, एक वचन दिया, तो अपने घर को छोड़, मैं एक रास्ता दिखाता हूं, उस रास्ते पे चल, मैं तुझे जहां अगुवाई करता हूं वहां तू जा। और वो क्या कहता है? वो विश्वास किया और आज्ञा का पालन किया। परमेश्वर से कोई सवाल जवाब नहीं किया कि परमेश्वर तू हमें कहां भेजने वाला है। हालेलुया। जब हम पढ़ते हैं तो जो अब्राहम की जो पिता था तेरा, उसका नाम था तेरा, उसका क्या व्यापार था? मूर्ति बनाकर मूर्ति बाजार में जाके बेचना उसका व्यापार था, अब्राहम के पिता का, तेरा का। और उसमें अब्राहम भी
साथ देता था, उसका परिवार, उसका सब लोग क्या करता था, साथ देता था। वैसे जगह से परमेश्वर ने अब्राहम को क्या किया, निकाल के लाया। हालेलुया। उसके बाद जब हम अब्राहम की जिंदगी को देखते हैं, वो फिर लौट कर वापिस नहीं गया। परमेश्वर जैसे उसे अगुवाई किया वैसे वो चलते चलते गया। वो परमेश्वर के वचनों के प्रति आज्ञाकारी हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। हर एक विश्वास करने वाला, हर एक विश्वासी परमेश्वर के वचनों के प्रति आज्ञाकारी होना है। हालेलुया, हालेलुया। जैसे अब्राहम आज्ञाकारी रहा, और इतना आज्ञाकारी रहा कि आज अब्राहम को विश्वास के पिता भी कहा जाता है। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम को विश्वास का पिता भी कहा जाता है। हम वफादार रहें, उसकी आज्ञाओं का पालन करें, उसके वचनों पर हम विश्वास करें, भरोसा रखें। हालेलुया। और हम पढ़ेंगे उसका 14 से पढ़ेंगे, 14 से लेके 16 तक। जो ऐसी बातें कहते हैं, हाँ, वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में है। हाँ, और जिस देश से वे निकल आए थे, यदि उसकी शुद्धि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था। हाँ, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी है। इसीलिए परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लगा था। हालेलुया, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया। हालेलुया। किन के लिए नगर तैयार किया, किन के लिए नगर तैयार किया? जो अपने घर को छोड़कर फिर वापिस घर में नहीं गया। पहले जो हम विश्वास में था, उस विश्वास को हम छोड़कर हम प्रभु में आ गया, लेकिन इधर आने के बाद भी हम क्या करते हैं, उसी विश्वास में चले जाते हैं। उसके लिए परमेश्वर ने यह नगर तैयार नहीं किया। ये स्वर्गीय घर, ये स्वर्गीय देश उनके लिए परमेश्वर ने तैयार नहीं किया। परमेश्वर ने उसके लिए स्वर्गीय घर तैयार किया है, जो परमेश्वर को अपना सब कुछ मान लिया, परमेश्वर के पीछे पीछे चल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग को अपना स्वर्गीय देश मान लिया, अपना स्वदेश मान लिया। हालेलुया, हालेलुया। हम पहले भी बहुत, सब लोग अलग अलग विश्वास में थे, लेकिन आज भी हमारे जीवन में कभी कभी वो मिल ही जाता। बहुतों का आज देखो, आज गिनती से पता चलता है। इधर टाइम कितना बजे होता है आराधना के लिए? 10 बजे, 11 बजे तक हम लोग आते रहता है। कारण क्या है? पहले उधर के काम खत्म करना है, पहले उधर जो देखना है वो देख लेंगे, उसके बाद हम आएंगे। आपके अंदर ये शारीरिकता है, अभी भी संसार की बात है। परमेश्वर का वचन आप स्पष्ट रूप से सुन लें। परमेश्वर का वचन कहता है, जो संसार को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह को अपना सब कुछ मान लिया, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहा है, उसके लिए ये स्वर्गीय घर और ये नगर तैयार करके रखा है। हालेलुया, हालेलुया। ये मजाक नहीं है, सच में परमेश्वर ने हमारे लिए एक घर तैयार करके रखा। अब प्रकाशित वाक्य जब 22 अध्याय जब वहाँ पे पढ़ोगे ना, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय, तो वहाँ पर लिखा है एक नया आकाश और एक नया पृथ्वी और एक नया स्वर्ग यरूशलेम। हालेलुया। जब यूहन्ना की किताब जब 14 अध्याय उसका 1 से लेके जब आप पढ़ोगे, तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहता, मैं तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करने के लिए जाता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। ये नगर, ये जगह उसके लिए तैयार है जो परमेश्वर को सब कुछ मान लिया है, जो परमेश्वर का अभिलाषी है। हालेलुया। जो परमेश्वर का अभिलाषी है, जो परमेश्वर, जो स्वर्गीय घर को ढूंढता है, उसके लिए एक नगर तैयार करके रखा है। हालेलुया। हर एक विश्वासी ध्यान दें, हम परमेश्वर के वचनों में बलवंत होते जाएं। और हम पढ़ेंगे उसका 17 से पढ़ेंगे। विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय हाँ, इसहाक को बलिदान चढ़ाया। हाँ, और जिसने प्रतिज्ञा को सच माना था। हाँ, और जिसे यह कहा गया था, इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा। हाँ, वही अपने प्रवक्ता को चढ़ाने लगा। हाँ, क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थी है हाँ, कि उसे मरे हुए में से जिलाए। अतः उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वह उसे फिर मिला। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परीक्षा में स्थिर रहना है। अब्राहम को 100 साल में एक पुत्र हुआ। फिर परमेश्वर बोला, एक काम करो,
हे अब्राहम अपने बेटा को लो, अब मोरिया के पर्वत पर जाओ और उसको क्या करो, बलिदान चढ़ा दो। परमेश्वर ने क्या वादा किया था कि मैं तेरे संतान से एक बहुत बड़ा जाति बनाऊंगा। लेकिन परमेश्वर यहाँ क्या कर रहा है कि तो अपने बेटे को लो, जो इकलौता बेटा है, जिसको 100 वर्ष के उम्र में एक पुत्र हुआ था इसहाक, उसको परमेश्वर कहता है कि अपने बेटे को इसहाक को क्या करो, होम बलिदान चढ़ाओ। और ये परमेश्वर से कुछ नहीं पूछता है, परमेश्वर पर विश्वास करता है और विश्वास के साथ वो निकल जाता है, मोरिया पर्वत पर पहुंच जाता है, होरेब के पर्वत पर, और वहां पे सब कुछ सरिया देता है। लकड़ी सरियाने के बाद अपने बेटों को भी सुला देता है वेदी पर, और जैसा ही वो चाकू ऐसे उठाता है उसको काटने के लिए, परमेश्वर का आवाज ऊपर से आता है, कहता है हे अब्राहम उसे छोड़ कि तेरा विश्वास सच्चा है। उसी समय उसके विश्वास को परमेश्वर ने क्या किया, परखा है। उसके विश्वास को परखा है परमेश्वर ने। हम कितना विश्वास करते हैं परमेश्वर भी हमें परखता है, लेकिन हम एक समस्या आ गया कि हम परेशान होने लगते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब अब्राहम से इतना बड़ा परीक्षा कर सकता है परमेश्वर का वचन, जब आप याकूब के पत्री पढ़ोगे ना तो परमेश्वर का वचन कहता आज भी परमेश्वर परीक्षा करता, लेकिन वैसे उतना ही करता जितना कि हम सह सकते हैं, उससे बाहर वो नहीं करता। लेकिन हम छोटी छोटी बातों में ही घबरा जाते हैं। अब्राहम वो सह सकता था, परमेश्वर जानता था कि अब्राहम एक कर सकता है, एक बलिदान चढ़ा सकता है, इसलिए परमेश्वर ने उतना बड़ा परीक्षा उससे किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन में भी, हर एक विश्वासियों के जीवन में, हर एक विश्वास करने वाले के जीवन में एक परीक्षाएं आएगा, हम परखे जाएंगे, उसमें हमें स्थिर रहना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर एक विश्वासी ध्यान दे, उसमें हमें क्या होना है, स्थिर रहना है। छोटी छोटी बातों में हम घबरा ना जाएं, परमेश्वर से बातें करें, परमेश्वर से पूछे, प्रार्थना, परमेश्वर से प्रार्थना करें, ऐसा क्यों। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और भी आगे हम पढ़ेंगे उसका 21 आयत। विश्वास ही से याकूब ने मरते समय यूसुफ के दोनों पुत्रों में से एक को आशीष दी और अपनी लाठी के सिरे पर सहारा लेकर तंबू। हालेलुया। विश्वास ही से याकूब ने मरते समय यूसुफ के दोनों पुत्रों को एक एक को आशीष दी। विश्वास से यहाँ पर याकूब क्या किया है, अपने जो पोता, जो यूसुफ का जो बेटा है, यूसुफ का जो पोता हुआ, उसको क्या करता है, आशीर्वाद देता है। अब एक घटना अगर पढ़ना है, उत्पत्ति किताब 49 अध्याय जाकर आप पढ़े, 49 और 50 वहां पर जाके पढ़े। वहां पर किस प्रकार याकूब के पुत्र एफ्राइम और मनश्शे को किस प्रकार वो आशीर्वाद देता है। एक आयत हमें पढ़ने का मकसद क्या, कारण क्या, हम एक विश्वासी हैं, हम परमेश्वर को विश्वास करने वाले हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के ऊपर हमारे मुंह के ऊपर परमेश्वर विराजमान रहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम अपने मुंह को व्यर्थ बातों में इस्तेमाल ना करें। हम लोगों को आशीष देने वाला होना है, श्राप देने वाला नहीं। हालेलुया। यहाँ याकूब क्या कर, अपने पोते को बुलाकर मरने से पहले वो आशीष दे रहा, पीढ़ी के लिए वो आशीष दे रहा। हम अपने बच्चे को आशीष देने वाला होना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, एक माँ और बाप का आशीर्वाद बच्चे के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इसलिए बच्चे को श्राप ना दें, उसे निकम्मा ना बोलें या किसी भी प्रकार के अशब्द ना बोले, तो बिल्कुल सच में आपके बच्चा उसी प्रकार हो जाएगा। इसलिए जितना हो सके हमें कोशिश करना कि हम अपने बच्चे को, अपने पीढ़ी को हम आशीर्वाद दे, अच्छी अच्छी बातें बोले। हालेलुया। एक विश्वासी के जीवन में होना है, क्योंकि आज का विश्वासी भी बहुत लोग हैं, बहुतों को मुंह से हम सुना भी है, इतना गंदा गंदा गाली दे देता है, पता नहीं होना है। ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है, परमेश्वर की योजना नहीं।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दो तरह की बातें हमारे जीव से, हमारे मुंह से नहीं निकलना। उसके बाद हम 25 आयत पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे 25 आयत। इसलिए कि उससे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। आमीन, हालेलुया। यहाँ कहता मूसा के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ, इसलिए कि उसने पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। आज क्या कर रहा है? ये जीवन कितना दिन का है? 60 से 70 भी आज बहुत लोग, कम ही लोग पहुंचता है। लेकिन पूरा पाप कर करके जीवन को क्या करता? बर्बाद कर देता है। यहाँ परमेश्वर का वचन क्या कहता है? इससे अच्छा है कि हम जीवन भर क्या करें? दुख को भोगे, पर हमारे जीवन से पाप ना हो। हालेलुया, हालेलुया। पाप से कोई समझौता नहीं होना। हालेलुया, पाप से कोई समझौता नहीं चाहिए एक विश्वासी के जीवन में। पाप को अपने जीवन में क्या करना? आज स्वीकार करना, अपने जीवन से उसको दूर करना। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसका 27 आयत पढ़ेंगे, 27। विश्वास से राजा ने क्रोध से न डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। हालेलुया। विश्वास ही से राजा के क्रोध से न डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया। अभी हम मिस्र इस्राएलियों के बारे में जब पढ़ते हैं निर्गमन की किताब में, एक बहुत बड़ा मंडली मिस्र को छोड़कर निकल जाता है। हम देखते हैं कि परमेश्वर कितना अद्भुत काम वहां पे करता है। 10 प्रकार की विपत्ति डालता है, तब पर भी फिरौन इतना क्रूर हो जाता है, उसका हृदय इतना कठोर हो जाता है, उसको जाने के लिए नहीं देता। आखिर में वो सब के सब निकल जाता है। कैसे निकल जाता है? विश्वास से निकल जाता है। इस्राएल के लोगों ने परमेश्वर को देखा नहीं था, सुना नहीं था उसके बारे में, सिर्फ अब्राहम से वो सुना था। लेकिन मूसा जब वहां पे जाता है और परमेश्वर के बारे में बतलाता है कि परमेश्वर ने हमें भेजा है तुम्हें निकालने के लिए, तो बहुत लोग इस पर विश्वास करता है, और विश्वास के कारण वहां से बहुत एक बड़ा भीड़, एक बहुत बड़ा मंडली निकल आता है। और जब वो निकलता है, उस समय से लेकर बाइबल बताते 40 वर्ष तक उसके जीवन में दुख ही दुख है, संकट ही संकट है, सताव ही सताव है। वो परीक्षाओं से होकर गुजरा है। हालेलुया, हालेलुया। एक विश्वासी के जीवन में हम पुराने स्वभाव को छोड़ दिया है, हम पुराने चाल चलन को छोड़ दिया है, उसके कारण हमारे जीवन में सताव भी आ सकता है। हालेलुया, हालेलुया। झूठी तसल्ली बाइबल नहीं देती है, और न ही हम झूठी तसल्ली आपको देंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम परीक्षा में स्थिर रहें। हालेलुया, हालेलुया। हम जिस काम को, जिस बात को छोड़ दिया है, उसे छोड़े रहना है, चाहे जितना भी सताव हमारे जीवन में आ जाए, जितना भी संकट आ जाए, जितना भी परेशानी आ जाए। जिन जिन लोगों ने जब जब पाप किया है ना, विरोध किया है मूसा का और परमेश्वर का विरोध किया, उन लोगों को हम देखें, जाके पढ़ें निर्गमन की किताब में, अपना जान देना पड़ा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसका 32 से हम पढ़ेंगे। अब और क्या कहूं, क्योंकि समय नहीं रहा। हाँ। सोन का और बराक और हाँ। सिमसोन का और इफ्रात का हाँ। और दाऊद और शमूएल का और हुज्जतों का वर्णन ऊपर इन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज जीते, हाँ। धर्म के काम के, प्रतिज्ञा की वस्तु प्राप्त की, सिंहों के मुंह बंद किए, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत थे, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों के फौजियों को मार बजाया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जब आप 32 से जब नीचे पढ़ोगे तो यहाँ पर बहुत लोगों का नाम दिया गया है, जिसके बारे में लेखक लिखने वाला कहता है कि मैं इसके बारे में क्या वर्णन करूं। बहुत लोग हैं, अगर सबके बारे में मैं लिखना शुरू कर तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन सबका नाम दिया गया है। अब सबके बारे में आप बाइबल में पुराने नियम में जाके
पढ़ सकते हो कि सब लोगों को परमेश्वर ने किस प्रकार इस्तेमाल किया। परमेश्वर ने जो काम उसे सौंपा वो पूरे ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ वो उसे किया। धार्मिकता के मार्ग में चलते चलते गया। यहाँ पर गिदोन के बारे में, बराक के बारे में, शिमशोन के बारे में, इफ्ताह और दाऊद और शमूएल और बहुत सी भविष्यवक्ताओं के बारे में दिया गया, जिसको परमेश्वर ने जो काम दिया वो बहुत ही ईमानदारी के साथ उसने किया। वो धर्म के मार्ग में वफादारी से, ईमानदारी के साथ चला है। परमेश्वर का वचन कहता वैसे ही हमें चलना। कोई मेल मिलाप करने का मतलब कोई समझौता हमारे जीवन में नहीं चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। और भी हम पढ़ेंगे उसका 35 से हम पढ़ेंगे। स्त्रियों ने अपने मनुओं को फिर जीवित पाया, कितने तो मांस खाते खाते मर गए और छुटकारा न चाहा, इसलिए कि उत्तम उत्थान के भागी हो। कई एक ठट्ठों में उड़ाए जाने, कोड़े खाने पर बांधे जाने और कैद में पड़ने के द्वारा पकड़े गए, पथराव किए गए, चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए, वे कंगाली में और क्लेश में और दुख भोगते हुए, भेड़ों और बकरियों की खाले ओढ़े हुए इधर उधर मारे फिरे और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में और पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे, संसार उनके योग न। हालेलुया। कितना संकट है यहाँ पर पूरा लिखा। 35 से आप 38 तक पढ़ोगे तो ऐसा लिखा, बहुत उनके पास बहुत संकट है, बहुत दुख है, बहुत परेशानियां। फिर भी यहाँ पर कहता है 38 में, और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में और पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे, संसार उनके योग्य नहीं था। इधर उधर भटकते फिरा, लेकिन वो संसार से कभी मेल जोल नहीं किया, संसार से समझौता नहीं किया, क्योंकि यहाँ स्पष्ट रूप से परमेश्वर का वचन कहता है संसार उसके योग्य नहीं, संसार उसके योग्य नहीं था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये संसार एक विश्वासियों की योग्य नहीं है, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता हम संसार से दूर रहे, दूरी बना के रखें। संसार की कोई भी रीति रिवाज हमारे जीवन में नहीं आना। अगर आपको लगता है कि हमें ये भी चाहिए वो भी चाहिए, तो आप गलत रास्ते में आ गए हैं। एक व्यक्ति के बारे में हम कुछ दिन पहले हमने एक यूट्यूब पर एक गवाही सुना था। कोई स्त्री वीडियो बनाया, गवाही दिया और वो बताया उसका बच्चे बीमार था और 3-4 घंटे से बच्चे क्या था, बेहोश था। तो उसको लगा कि उसको बच्चा सो रहा है, तो सो रहा ऐसे सोच के क्या किया, बच्चे को छोड़ दिया। 3-4 घंटा के बाद जब उठाने के लिए गया तो उठता नहीं है। फिर उसको डॉक्टर के पास ले गया तो बोला क्या इसको क्या हुआ, तो बोलता है तो बच्चा सो रहा है। जब उठा रहे तो कहता है सो नहीं रहा है, बेहोश है, जिसके जल्दी क्या करो हॉस्पिटल लेके जाओ, यहाँ पर नहीं होगा दूसरे हॉस्पिटल में उसको क्या किया, रेफर कर दिया। और वो चला गया और रास्ते में जाते जाते उसको किसी ने यीशु मसीह के बारे में बतलाया था, और वो रास्ते में जाते जाते क्या किया, यीशु मसीह से प्रार्थना किया। और जैसे हॉस्पिटल में पहुंचा तो वहां पर एक नर्स से बात किया तो बोला कि बच्चा को लेके चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ये बच्चा ठीक हो जाएगा, ऐसे करके उसको बोल दिया। तो वहां से जैसे ही वो आया फिर से वो गाड़ी में वापिस बैठ गया, और बैठ गया तो उसका बच्चा ठीक हो गया। बोला कि मैं बहुत प्रार्थना की और बच्चा ठीक हो गया, होश में आ गया। और जैसे ही होश में आया तो खाने के लिए मांगा तो उसको खाने के लिए दिया। उसके बाद वो कहता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे बेटे को बचाया। और उसके बाद वो क्या करता, अपना गवाही में एक बात बोलता है कि यीशु मसीह हमारा ससुराल है, अरे जो हमारा देवी देवताएं हैं वो हमारा नहरा है। समझ में आया? कहता कि मैं दोनों को नहीं छोड़ सकता, एक मेरा नहरा है तो एक मेरा ससुराल है। कहता जितना हमें नहरा से प्रेम है उतना हमें ससुराल से प्रेम है। परमेश्वर का वचन है नहीं बतलाता है। आज बहुत लोग एक काम करने में लगा हुआ, नहरा से भी प्यार करने में लगा हुआ, ससुराल से भी प्रेम करने में लगा हुआ। परमेश्वर का वचन कहता दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया, नहीं कर सकते।
ये प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। परमेश्वर कोई नहरा और ससुराल में बटा हुआ नहीं है। इसलिए हमें समझना है, इस संसार से कोई समझौता नहीं, ये संसार हमारे योग्य नहीं है। अब बात सुनना, कान खोल के समझ लें, ये संसार एक विश्वासियों की योग्य नहीं है। जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है उनके योग्य ये संसार नहीं है। इसलिए कोई समझौता नहीं चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। आखिरी एक आयत और हम पढ़ेंगे, 15 और 16, 11 का 15 और 16। और जिस देश में वे निकल आए थे, यदि उसकी सुधि रखते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्ग देश के अभिलाषी हैं। इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं न जाता, क्योंकि उनसे उनके लिए एक नगर तैयार किया है। हालेलुया। एक नगर परमेश्वर तैयार करके रखा है। बात को हम ध्यान दें, हमें लौट जाने की अभी अवसर है। परमेश्वर का वचन कहता लौट जाने की अवसर है। यहाँ पर भी लोगों के पास अवसर था, लेकिन वो लौट जाने के लिए उत्तम नहीं समझा। और परमेश्वर को अपना सब कुछ मानकर वो आगे आगे चलते गया, चाहे जितना भी सताव हो, जितना भी परेशानी हो। एक विश्वास करने वाले के जीवन में बहुत प्रकार की बातें आ सकता है। इसलिए परमेश्वर का वचन का स्पष्ट रूप से कहता है, कौन ऐसा व्यक्ति हो जो घर बनाता हो और बनाने से पहले बैठकर सोचता ना हो कि घर बनेगा कि नहीं बनेगा। खर्चा के बारे में अगर आप नहीं सोचिएगा, आप घर बनाने के लिए नाद दीजिएगा, तो घर पूरा नहीं होगा। इसलिए बैठकर पहले सोचना है कि हम जो घर बनाने जा रहे हैं वो पूरा होगा कि नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमने बहुत बातों पर ध्यान दिया है। हम एक एक बात को हम फिर से हमने लिख के रखा है, हम बोलते हैं, आप ध्यान से सुनना है। आत्मिक सत्य पर विश्वास करना है। एक विश्वासी आत्मिक बातों पर विश्वास करना है। धार्मिकता की ओर चले जाना है। विश्वास में परमेश्वर को ढूंढना है। परमेश्वर की भलाइयों पर विश्वास करना है। वचन पर भरोसा करना है। आज्ञाओं को मानना है। स्वर्ग घर को ढूंढना है या अभिलाषी होना है। परीक्षा में स्थिर रहना है। अपनी पीढ़ी के लोगों को क्या करना है? आशीष देना है। पाप के आनंद में कोई समझौता नहीं, पाप से कोई समझौता नहीं। और सताव में बने रहना, चाहे जितना भी सताव हो, जितना भी संकट परेशानी हमारे जीवन में है, उस समय तक हमें वफादार रहना है। अब जब प्रकाशित वाक्य पढ़ोगे, वहां पर लिखा है, धन्य है वह जो अंत तक धीरज धरता है। जो अंत तक धीरज धरता है वही धन्य है और उसी का उद्धार होगा। और धार्मिकता के जो महान कार्य है उसको हमें पूरा करना है। जो काम परमेश्वर ने हमें दिया है उस काम को पूरा करना है। जैसे प्रेरित पौलुस कहता, मैं दौड़ता हूं और कहता मैंने पूरा भी किया है। वैसे हमें अपनी दौड़ना है और उसको पूरा करना है। लगातार दौड़ते रहना है। उसके बाद परमेश्वर के लिए दुख भोगना है। अगर दुख है तो दुख को भी सहना है। और जिस देश से या जिस जगह से हम निकल आए हैं वापिस हम वहां लौटकर ना जाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आए प्रार्थना करें। ये संसार हमारे योग्य नहीं है। हम प्रार्थना करें, हम परमेश्वर की महिमा करें। आज परमेश्वर की आत्मा सब लोगों से बातें किया है। अपने हृदय को कठोर ना करें, परमेश्वर से बातें करें और परमेश्वर से बोले, पिताजी, प्रभु यीशु मसीह जी, आप हमारी मदद करें, सहायता करें। अपने मार्ग में हमें लेके चले, ये विश्वास के मार्ग में हमें लेके चले पिता। हमारा विश्वास हमारे जीवन में दृढ़ होने पाए। जैसे मूसा का विश्वास था, जैसे नूह का विश्वास था, जैसे अब्राहम का विश्वास था, जैसे सारा का विश्वास था।
जैसे भविष्यवक्ताओं का विश्वास था, हनोक का विश्वास था, वैसे ही पिता हमारा विश्वास होने के लिए आप मदद करें, सहायता करें। पवित्र मार्ग में चलने के लिए आप हमारी मदद करें। स्वर्ग पिता, आपकी कृपा हो, आपकी दया हो। इधर उपस्थित हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। जो लोग पिता आपके वचनों को सुन रहे हैं, हर एक व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सबको ऊपर आपकी कृपा, आपकी दया हो। प्रभु यीशु मसीह, आपकी आशीष हो। हर एक लोग आत्मा की अगुवाई में चलने पाए, आपकी दया में जीवन बिताने पाए। स्वर्ग पिता, आपकी स्तुति आराधना हो। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं। आज के वचनों के द्वारा प्रभु जी इधर उपस्थित हर एक व्यक्ति को जीवन में, आपके वचनों को सुनने वाला हर एक व्यक्ति को जीवन में प्रभु जी 100 गुना फल लाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। दृढ़ हो जाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपकी कृपा सबको आशीष दे पिता, सबको ऊपर आप कृपा करें, आपकी दया। यीशु मसीह का पवित्र और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। और भी हम प्रार्थना